आज का जो विषय है वो है रिलेशनशिप का रायता, जो अक्सर फैलता रहता है। तो चाचा ने क्या जवाब दिया? चाचा ने कहा, देखो बेटा, ऐसा है, प्यार अगर मध्यम मध्यम हो तो होता है वो मोशन, अगर प्यार हो जाए ओवर तो बन जाता है लूज मोशन। स्टार्टिंग में तो गाना बजता है कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, और वो थोड़े दिन में हो जाता है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बुखार बन के। जनरली इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि मत भाग गर्लफ्रेंड के पीछे, दूर तक दौड़ाएगी। ध्यानी बन, योगी बन, स्वस्थ बन, मस्त बन, गर्लफ्रेंड खुद दौड़ी आएगी। और बेटा, भैया होना भी रुतबे की बात है। किसी और को भैया कहने वाली तुझको सैया बनाएगी, लेकिन ध्यान कर, क्योंकि ध्यान की जब तक मुस्कान चेहरे पर नहीं लगनी तब तक कुछ भी नहीं होगा। व्यस्त होना बड़ी बात नहीं है, अस्त व्यस्त जब व्यक्ति हो जाता है तब जीवन उसका डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे शहर में ना एक चाचा थे, चाचा ज्ञानी। उनके साथ क्या था, वो सबको ज्ञान बांटते फिरते थे। एक दिन एक बच्चे ने जाके उनसे पूछा, चाचा एक बात बताओ, ये प्यार क्या होता है? तो चाचा ने क्या जवाब दिया? चाचा ने कहा, देखो बेटा, ऐसा है, प्यार अगर मध्यम मध्यम हो तो होता है वो मोशन, अगर प्यार हो जाए ओवर तो बन जाता है लूज मोशन। तो आज का जो विषय है वो कुछ ऐसा ही है। मतलब आज का जो विषय है वो है रिलेशनशिप का रायता, जो अक्सर फैलता रहता है। तो आज की जो टॉपिक है उसके कई सारे क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे लव गुरु विशाल जी। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। सर, अक्सर ऐसा होता है लोगों की लाइफ में, कुछ इस तरीके से होता है कि मतलब आए हो तुम मेरी जिंदगी में बहार बनकर, फिर सडनली बुखार बन जाता है। तो मतलब ऐसा रिलेशनशिप में क्यों? और ये जानना चाहती है पब्लिक, कैसा क्या मोड हो जाता है, क्या सिचुएशन हो जाती है कि जो बहार होती है वो बुखार बन जाती है? हरिओम तत्सत। मैं योगी विशाल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं इस बहुत ही प्यारे प्रोग्राम स्पिरिचुअल कॉमेडी में। आध्यात्मिक हंसी, अध्यात्म के साथ जो हंसी आए, उस प्रोग्राम के अंदर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और शुरुआत करते हैं हम इस प्रोग्राम में। जो आज कॉमेडी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है लव, लाइफ और लोचा। आज जिंदगी में लोगों के बहुत लव के नाम पे बड़ा लोचा चल रहा है, और लाइफ जो है वो अस्त व्यस्त हो गई है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि योगी जी हम बहुत व्यस्त हैं। हम कहते हैं बच्चा व्यस्त नहीं, आप अस्त व्यस्त हो। व्यस्त होना बड़ी बात नहीं है, अस्त व्यस्त जब व्यक्ति हो जाता है तब जीवन उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो बच्चों के जो प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों से कॉमेडी निकलती है। तो सबसे पहला प्रश्न किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर, जब हमारी लव लाइफ शुरुआत होती है तो उसके अंदर ऐसे एंट्री करती है गर्लफ्रेंड हमारी, या हम किसी की जिंदगी में एंट्री करते हैं तो स्टार्टिंग में तो गाना बजता है कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, और वो थोड़े दिन में हो जाता है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बुखार बन के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न हो गया। अब इसमें कॉमेडी क्या है? कॉमेडी ये है कि तुमने जो शुरू किया उसका तुमको खुद ही अनुभव नहीं था। प्यार जो है वो व्यापार नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है। इस पे एक बच्चे की मैं आपको बताता हूँ कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला कि मेरे साथ डिनर पे चलोगी? लड़की ने बोला, क्वेश्चन तुमको पता है ना मुझे फर्स्ट डे से नहीं पसंद है, डोंट बी अ टीचर, क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। लड़का कंफ्यूज, उसने कॉल किया, योगी जी क्या करें? मैंने कहा दोबारा ट्राई कर। तो उसने दोबारा पूरे एटीट्यूड में कहा, ठीक है तो फिर कल तुम मेरे साथ डिनर पे चल रही हो। कह रही मेरा पापा बनने की कोशिश मत करो, आप ऑर्डर दे रहे हो। उसने बोला योगी जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा, महिलाएं होशियार नहीं होती, समझदार होती है। उसको तू डायरेक्ट ना बोल, इनडायरेक्ट बोल। उस लड़के ने फ़ोन किया और कहा कि मैं कल डिनर पे जा रहा हूँ और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तुम चाहो तो तुम भी वहाँ चल सकती हो। उसने कहा ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा दिमाग नहीं है, जिससे पूछा है ना उसका नंबर मुझे भी देना। उस लड़के ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर समझ ही नहीं आ रहा कि मैं प्यार कर रहा हूँ या यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। इसको लाइट बनाकर रखना होता है। इसके अंदर जब आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डेफिनेशंस निकालने लगते हैं तब जो आपकी लव और लाइफ जो है वो लोचा बन जाती है। आज हम लोग बात कर रहे थे, किसी ने कहा सर ये लोचा बहुत नेगेटिव शब्द है। मैंने कहा बेटा, लोचा जो होता है ना, लोच लचक को बोलते हैं।
तब जब ये लचक नहीं बचती ना जिंदगी में, तब व्यक्ति के जीवन में लोचा हो जाता है। लचक मतलब फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्पिरिचुअल कॉमेडी यही तो बताती है, यही सिखाती है, फ्लेक्सिबल होना। और क्योंकि हम जिस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं वहां पर ध्यान व्यक्ति को फ्लेक्सिबल बनाता है। आप ध्यान तो रखो। किसी ने हमसे पूछा कि योगी जी, अब आप किसी ये क्यों नहीं पूछते कि हाउ आर यू? मैंने कहा ये पूछना बहुत ही नासमझी लगती है। आप उसकी आंखों में देखो, चेहरे पर मुस्कुराहट है तो वो ठीक है, और आर्टिफिशियल उसने बोल भी दिया आई एम ओके, तो इट्स नॉट ओके। सो लव लाइफ और लोचा के अंदर एक बच्चे ने बहुत सुंदर काव्य सुनाया मुझे कि गर्लफ्रेंड ढूंढन मैं गया, गर्लफ्रेंड मिली ना कोई, भैया भैया सब कहें, सैया कहे ना कोई। हमने कहा बेटा, जेन्युइनली इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि मत भाग गर्लफ्रेंड के पीछे, दूर तक दौड़ाएगी। ध्यानी बन, योगी बन, स्वस्थ बन, मस्त बन, गर्लफ्रेंड खुद दौड़ी आएगी। और बेटा भैया होना भी रुतबे की बात है, किसी और को भैया कहने वाली तुझको सैया बनाएगी। लेकिन ध्यान कर, क्योंकि ध्यान की जब तक मुस्कान चेहरे पर नहीं लगनी तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने चेहरे पर ध्यान की मुस्कान लानी है। ध्यान आपको पत्री जी सिखा रहे हैं, इतने सारे मास्टर सिखा रहे हैं, लेकिन जो मुस्कान है वो सिखाने के लिए हम आए हैं। वो मुस्कान का मास्क आपके मुंह पर लगाने के लिए आए हैं हम। तो सभी लोग एक बार मुस्कान का मास्क लगा लो अपने चेहरे पर। हाँ, बड़ी सी मुस्कुराहट लगाओ। 2 गज की दूरी, मुस्कुराना है जरूरी। लव लाइफ और लोचा जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत मस्ती है, बहुत प्यार है, बहुत खूबसूरती है और बहुत हंसी है। हंसी और खुशी दोनों कब आएगा? जब जिंदगी में सेंस के साथ कुछ नॉनसेंस हो जाएगा। शुरुआत लोग प्यार की कर देते हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, और थोड़े दिन में गाना बदल जाता है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बुखार बन के। अब बुखार क्यों होता है? इन्फेक्शन से हो जाता है। इन्फेक्शन का अर्थ क्या है कि आपका कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। तो अगर आप इस स्पिरिचुअल कॉमेडी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो पहली एक चीज सीखिए, तारीफ करना सीखिए। तारीफ सबको पसंद है, तारीफ करूं क्या उसकी? क्या तारीफ करोगे भाई तुम उसकी? जो कर सकते हो वो तारीफ करना सिखाती है स्पिरिचुअल कॉमेडी। तो पहली तारीफ के लिए नॉनसेंस की बात भी इसमें की जा सकती है कि लड़के लड़कियों की तारीफ में पुल बना देते हैं, या लड़के लड़कियों की तारीफ के पुल बना देते हैं। बस सच्चाई की सीमेंट घटा के झूठ का रेत मिला देते हैं। फेक इट टिल मेक इट। स्पिरिचुअल कॉमेडी में अगर आपको अपने लव लाइफ के लोचे को संभालना है तो थोड़ी सी फेक ही सही, आर्टिफिशियल ही सही, लेकिन मुस्कुराहट लानी जरूरी है। मुस्कुराहट के साथ मस्ती जरूरी है। बोर लोगों को कोई पसंद नहीं करता। किसी ने मुझसे पूछा कि योगी जी एक बात बताइए, वो बेचारे क्या करें जो अखंड सिंगल हैं, जिनकी जूते की जोड़ियां भी बोलती हैं भैया तेरी जोड़ी कब बनेगी। अरे अखंड, तू खंड खंड में इतनी जगह बटा हुआ है, अखंड होना कोई मासी का घर है क्या? जोड़ी बनानी है तो पहले खुद के साथ कनेक्ट कर, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा, अपनी मस्ती को बढ़ा, अपनी हंसी को बढ़ा, अपनी खुशी को बढ़ा। ऐसा बिल्कुल निकलो चेहरे पे एकदम बिल्कुल रौब लेकर के, आपको देख करके कोई भी गाना गा दे कि तुझ में रब दिखता है। जिसमें रब होता है ना उसमें सब हो जाता है। तो इस मस्ती को आप लोग समझें। आध्यात्मिक कॉमेडी, छोटा सा हास्य, छोटी सी खुशी, छोटी सी बातों में ही जिंदगी मजेदार हो जाती है। एक बार एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ आप लोग मुझे सुन रहे हैं, हाँ आप भी बिल्कुल, हाँ मुस्कुराइए, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, हाँ बिल्कुल। अब देखिए कितना मजा आ गया। मजा लाने के लिए कोई मेहनत थोड़ी है, आसानी से आ जाता है। यही स्पिरिचुअल कॉमेडी की मस्ती है। नहीं जरूरत है कि आपको बहुत ज्यादा बवाल करने की, बस अकारण ही मुस्कुरा दीजिए। और नई मुस्कुराहट आ रही है तो ध्यान कीजिए। ध्यान कीजिए कि आप कितना सुंदर मुस्कुराते थे। अपने बचपन की मुस्कुराहट का ध्यान कर लीजिए, आपको हंसी आ जाएगी। इतनी छोटी छोटी सी चीजों से जिंदगी खुशी लाती है, जिंदगी खुशनुमा बन जाती है। यही तो आपको सिखा रहा है पिरामिड चैनल, यही तो सिखा रहे हैं आपको इतने सारे मास्टर। यही सिखाने आए हम इस कॉमेडी के अंदर। आपको पता है इस कॉमेडी के माध्यम से हम आपको स्पिरिचुअलिटी पिला रहे हैं। कैसे? जैसे एक मूवी में मैंने देखा कि वो हीरो की माँ जो होती है वो बच्चे को वाइन सुंघा करके दूध पिला देती है। तो सेम हम भी इस कॉमेडी के माध्यम से, इस हंसी के माध्यम से आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं। और वो मैसेज यही है
कि जो लव है ना वो बहुत प्यारी चीज है। प्यार प्यार बहुत मस्त है, करके देखो प्यार, लेकिन ये अनरियल है। किसी ने मेरी क्लास में कहा कि योगी जी एक बात बताएं आपको, मैं चाहती हूँ दुनिया में सिर्फ प्यार ही प्यार हो। मैंने कल्पना करके देखो, आप मेट्रो में जा रहे हो, सब प्यार ही कर रहे हैं। ऑफिस गए हो, बॉस एम्प्लॉय सब प्यार कर रहे हैं, डॉक्टर प्यार कर रहे हैं, पेशेंट प्यार कर रहे हैं, कैसा होगा जीवन? एक बार कल्पना करके देखो। एक्सेस इज पॉइजन, जो भी चीज ज्यादा मात्रा में होगी वो खराब हो जाएगी। प्यार भी चाहिए, व्यापार भी चाहिए, और इस बुखार की भी अपनी खूबसूरती है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनकर, और अगर दूसरे चरण में हो गया ना, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बुखार बनकर, तो भैया बुखार की भी अपनी खूबसूरती है। जब बुखार होता है तो किसी हॉटनेस आ जाती है, गर्मी आती है, सभी तो कहते हैं हमें हॉट लड़की चाहिए, हॉट लड़का चाहिए। लो आ गई हॉटनेस, अब तुम उसको बुखार मान रहे हो। उसको भी ठीक किया जा सकता है, कैसे? ध्यान के जल से। जब बुखार होता तो क्या करते हैं? पट्टी लगा लेते हैं माथे पर। आप भी माथे पर ध्यान की पट्टी लगाएं, कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लें। तो इस कॉमेडी से हर जगह ध्यान ही तो सिखाया जा रहा है, और ध्यान ही आपको असली कॉमेडी का स्वाद चखा सकती है। कान से नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना। लोग अक्सर कान से सुनते हैं, ध्यान से सुनना है। यही मस्ती है, यही कॉमेडी है, और यही खूबसूरती है। ये लाइफ ना बहुत प्यारी है, बड़ी मस्त है। इतनी मस्त लाइफ को एंजॉय करना ही तो जीवन है, यही तो आपको बता रहे हैं। और एक और मजे की बात बताता हूं मैं आप लोगों को, कि कोई बच्चे पूछ लेते हैं कि सर हमारे को तो नींद नहीं आती है, करियर में फोकस नहीं होता है, ये नहीं होता है। नींद ना आने के ऊपर कितनी अच्छी लाइन किसी शायर ने कही है कि सुना है इश्क में लोगों की नींद उड़ जाती है, कमबख्त हमसे भी कोई इश्क कर ले, हमें नींद बहुत आती है। नींद बहुत आती है लोगों को, तुमको नींद नहीं आ रही, आएगी कैसे? तुम नींद ना आने वाले सारे काम करते हो। हीरो ने कहा ना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। कैसे ढूंढ के लाएगा? खोया तुमने, कोई और कैसे जाएगा ढूंढने के लिए? तुम्हें ही तो जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। न जाने कहाँ दिल खो गया। दिल यहीं रहता है, अंदर कहीं नहीं खोता है। ये सिर्फ कुछ फीलिंग्स होते हैं जो यहाँ वहां भाग जाती है। तो अगर आपको भी नींद नहीं आ रही तो थोड़ी देर ध्यान करके देखो, थोड़ा सा ज्ञान से जुड़ो, आंख बंद करो, चेहरे पे स्माइल लाओ, मुस्कुराहट में एक गहरी लंबी सांस लो, खुशियों की आस लो, फिर देखो नींद भी गहरी आएगी, और सपने में सपनों की रानी भी मिलने आएगी, प्यार भी लुटाएगी, मस्ती भी कराएगी, और तो और जिंदगी को स्वर्ग बनाएगी। यही स्पिरिचुअल कॉमेडी की खूबसूरती है, यही इसका मजा है। लेकिन इस मजे को लेने के लिए आपको ध्यान तो करना ही पड़ेगा, और इसी ध्यान में मस्ती, इसी ध्यान में खुशी, इसी में आनंद, सब कुछ इसी ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। यही स्पिरिचुअल कॉमेडी का मैसेज है, यही स्पिरिचुअल कॉमेडी की खूबसूरती है, और यही स्पिरिचुअल कॉमेडी का स्वाद है। विवाद नहीं है, स्पिरिचुअल कॉमेडी स्वाद है। गर्लफ्रेंड कहती है यार तुम जानवर हो, स्पिरिचुअल कॉमेडी कहती है ओके तू मेरी जान और मैं तेरा वर, परफेक्ट, यू आर राइट। यही स्पिरिचुअल कॉमेडी है। राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज एब्सोल्युटली राइट। तुमको अकल ही नहीं है। हाँ मुझे अकल नहीं है, सारी अकल परमात्मा ने तुमको दी है। इतना बोलते ही सामने वाला भी खुश और तुम भी खुश। बी फ्लेक्सिबल। लोचा तब है जब तुम में लोच नहीं है। लोच मतलब फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना सीखो। एक लड़की कहती है यार मैंने ना सबसे बड़ी गलती कर ली तुमसे प्यार करके, तो उसको ये मत बोलो कि तू गलत है, ऐसे बोलो अरे वाह इतनी खूबसूरत गलती। खूबसूरत लड़कियां खूबसूरत गलतियां कर लेती हैं, तभी तो गाना गाया दिल गलती कर बैठा है। ओके। और स्पिरिचुअलिटी कहती है आदत बुरी सुधार लो। कोई बात नहीं, अब गलती हो गई इसको सुधार लो। कैसे सुधारे जी? पहले प्यार किया था, अब साधना कर दो, सुधर जाएगी बात। इस स्पिरिचुअल कॉमेडी के माध्यम से मैं और सभी मास्टर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि सदा मुस्कुराइए, सरल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ध्यान के साथ जुड़ें। जब तक ध्यान नहीं करोगे तब तक तो चुटकुले भी नहीं समझ आते हैं। मैं एक प्रोग्राम में गया था शादी कराने के लिए। मैंने कहीं किसी से क्वेश्चन पूछ लिया कि जी शादी और विवाह में क्या अंतर होता है। एक अंकल जी हिलते डुलते सोमरस का पान करके आए और बोले शादी 5 प्रकार की होती है, और जाने क्या क्या बोले। तो उनको देख करके मैंने कहा भाई माइक पे तो आई मैं,
माइक पे बोलने का सुख ही अलग होता है जब 500 लोग 1000 लोग आपको सुन रहे होते हैं, और मेरे यहाँ तो करोड़ों लोग सुन रहे हैं। आप एक एक के अंदर हजार हजार लाख लाख योगी, ध्यानी, ज्ञानी, पता नहीं कितने सारी स्पिरिचुअल चेतना आप लोगों के अंदर है। तो वहां पर भी बहुत सारे लोग थे। मैंने कहा भाई एक गांव के अंदर एक बड़े विद्वान लोग व्यक्ति थे, उनका नाम था रामू। क्वेश्चन था, एक अंग्रेज आया वहां पर, अंग्रेज ने पूछा कि भाई वेयर इज द टेम्पल। अब एक ही व्यक्ति था वहां, रामू। रामू को बुलाया गया क्योंकि रामू को 4 शब्द आते थे अंग्रेजी के, ए, बी, सी और डी। रामू से अंग्रेज ने बोला वेयर इज द टेम्पल, तो रामू बोला ए बी सी डी। अंग्रेज ने देखा यार थोड़ा सा इडियट पने की बात कर दी। फिर अंग्रेज ने ध्यान से पूछा वेयर इज द टेम्पल, रामू बोला ए बी सी डी। तीसरी बार अंग्रेज को गुस्सा आ गया, वेयर इज द टेम्पल, रामू बोला ए बी सी डी, और अंग्रेज ने अपने दाएं हाथ को रामू के बाएं गाल पर प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित का मतलब समझते हो? लगा दिया। सारा गांव रामू से पूछा कि अरे रामू आप तो ध्यानी हो, ज्ञानी हो, मेडिटेटर हो, ये ऐसा क्यों कर दिया आपके हाथ मिसबिहेव? उसने बोला बी पॉजिटिव, मैं तुमको बता नहीं सकता। सारे गांव ने बोला नहीं भाई बताओ, ये तो बताना ही पड़ेगा, इतना बड़ा रहस्य, इतना बड़ा चमत्कार आप छुपा कैसे सकते हो? रामू ने कहा इतने पढ़ लिख करके, इतने ऊंची हस्ती होकर के तुम इन गंवारों के बीच में क्या कह रहे हो? क्यों रह रहे हो इन गंवारों के बीच में? ये अंग्रेज मुझे कह रहा है मेरे साथ यूएस अमेरिका चलो। बस उसके बाद पूरे गांव ने अंग्रेज की वो पिटाई करी कि अंग्रेज आज दिन तक सोच रहा है कि यार उन लोगों ने मुझे मारा क्यों था। तो जब ये चुटकुला मैंने सुनाया तो मैंने माइक पे बोला न जाने ऐसे कितने रामू है, क्वेश्चन है वेयर इज द टेम्पल, और बता रहे हैं ABCD। आज यही प्रश्न है पूरी मानवता का कि वेयर इज द टेम्पल, मेरी आत्मा का मंदिर कहाँ है? और लोग आपको ABCD बता रहे हैं, यहाँ घुमा रहे, वहां घुमा रहे, वहां। अरे अपनी सांस के साथ घूमो, अपनी श्वास के साथ जुड़ो, आपको अपने भीतर का वो टेम्पल, वो मनोरंजन, वो आनंद दिख जाएगा भाई। तो उसके बाद जिनके ऊपर मैंने ये व्यंग किया था, सरकाज़म किया था, वो 1.5 घंटे बाद मुझे जब मैं विवाह वगैरह संपन्न करा के उठा तो मेरे पास आया 1.5 घंटे बाद, बोले सर आपने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने कहा आपको 1.5 घंटे बाद कैसे रियलाइज हुआ? बोला कुछ नहीं, मैं जब ध्यान से सोचने लगा तब मुझे बात समझ आई। तो बात आपको कॉमेडी भी तब समझ आएगी जब आप ध्यान करोगे। इसीलिए हर चीज के अंदर ध्यान होना चाहिए। ध्यान रखो कि मुस्कुराना भी है। कई लोग ऐसे मेडिटेशन से उठ के आते हैं और मुंह बनाए बनाए पूरी दिल्ली घूम आते हैं। अरे मुस्कुराना होता है भाई, हर ध्यानी को मुस्कुराना जरूरी है, हर ज्ञानी का मुस्कुराना जरूरी है। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, सिंपल हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ और मस्त हो जाओ। यही स्पिरिचुअल कॉमेडी का मैसेज है, यही स्पिरिचुअल कॉमेडी का स्वाद है। स्पिरिचुअल कॉमेडी आपको चीजों को वैसा देखना सिखा देती है जैसी वो है। आंखों का इलाज करती है स्पिरिचुअल कॉमेडी। अज्ञानता का जो मोतियाबिंद है ना, उसके अंदर ड्रॉप डालती है ध्यान का स्पिरिचुअल कॉमेडी, ताकि आप ध्यान से देख सको। किसी बड़ी सुंदर फकीर की लाइन है, राम तुझसे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, क्योंकि वेखन वाली आंख जेड़ी ओदे विच ही नूर नहीं, नूर प्रकाश को बोलते हैं। तो आपके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है वही तो लाने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। स्पिरिचुअल कॉमेडी यही तो बोर्ड है, एक बार ध्यान करो वो आंख खुल जाएगी। आंख खुल जाएगी। अब ये सारी बातें रिलेशनशिप में कहाँ फिट होती है? बिल्कुल रिलेशनशिप में फिट होती है भैया। रिलेशनशिप के ऊपर आपको ध्यान से देखना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी ड्यूटी, आपका धर्म, आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप अपने पार्टनर की तारीफ करें। रोज करते हो तो भगवान की, तुम करुणा के, तुम दया के, तुम इसके सागर, तुम उसके सागर। अरे भैया वो सागर तुम्हारे सामने, उसकी तारीफ करो ना, मस्ती से तारीफ करो। तारीफ की भूख होती है। तारीफ करो। एक महिला ने बहुत सुंदर ज्वेलरी बनवाया गले में डालने के लिए, बहुत सुंदर था ज्वेलरी। और कहते गांव की कहानी है, ये एक दंत कथाओं में आती है कि भाई पूरे गांव के अंदर वो बेचारी गले में वो हार डाल करके पूरे गांव में घूम के आई, मिठाई बांट के आई, किसी ने हार को देखा ही नहीं। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपना जो झोपड़ा था उसमें मिट्टी तेल डाल के माचिस लगा दी। उठी मौज फकीर के मन में, दिया झोपड़ा फोक। उसको तो फ्रस्ट्रेशन इतना हुआ, सारा गांव झोपड़ा बुझाने के लिए। एकदम से एक ने देखा, अरे यार हार बड़ा सुंदर बनवाया। बोली पहले पूछ लेते घर थोड़ी जलता। तो आप लोगों की जो छोटी छोटी बातों में खटपट हो रही है, आप अटेंशन ही नहीं दे रहे। और अटेंशन देने के लिए अटेंशन अचीव करनी पड़ेगी, वो मिलेगा ध्यान से। रिलेशनशिप के अंदर पहला नियम यही है कि ध्यान दो। इसीलिए सब लोग ध्यान देना मेरे ऊपर, पता चले मैं बोल रहा हूँ और आप ध्यान ही नहीं दो। ध्यान नहीं दोगे
तो फिर लव की लाइफ में लोचा हो जाएगा। लोचा नहीं लाना, लोच लानी है। इरिटेबल नहीं बनना, फ्लेक्सिबल बनना है। स्पिरिचुअल कॉमेडी की एक और मस्ती बताता हूँ मैं आपको। मैं बहुत सारे ग्रंथ पढ़ता हूँ, अलग-अलग ग्रंथों के अंदर अलग-अलग बातें हैं। हर ग्रंथ के अंदर अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो सिर्फ़ आपको एक ही बात बताई जाती है कि आनंद से रहो, खुशी से रहो, मस्ती से रहो। थोड़ा-सा तो नॉनसेंस होना चाहिए। कहीं पर मैं गया और कोई हमारी बहुत प्यारी मित्र है और उसने मेडिटेशन करके कहा कि मैं भगवान हूँ। अरे! मैंने कहा प्रभु मिल गए आप, लाइए। कह रहे क्या लाइए? मैंने कहा अरे भगवान वरदान देते हैं, धन देते हैं, सम्मान देते हैं, बस एक टाटा पंच दिला दो प्रभु। वो कह रहे मैंने ना मैं छोड़ूँगा नहीं, अभी आप ही ने तो कहा कि मैं भगवान हूँ और मुझे तो भगवान मिल गए। सारे शास्त्रों में लिखा है भगवान मिल जाते तो फिर वरदान भी मिलता, अब मुझे वरदान में टाटा पंच दे के जाओ। 10 मिनट बाद ही उनको भगवान होने का बुखार उतर गया। सो कॉमेडी के अंदर स्पिरिचुअलिटी और रियलिटी का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए जो आपकी लव लाइफ है ना, लव बहुत प्यारी चीज़ है। लेकिन लव को समझना भी पड़ेगा। लव होता है LOVE, लव। ऐसा ही होता है ना? एल एल का मतलब लल्लू नहीं होता, एल का मतलब होता है लॉट्स ऑफ लाइट। कई लोग बोलते हैं ना एल का मतलब सर लल्लू। मैंने कहा नहीं यहीं रुक जाओ भाई, आगे मत ले जाओ गाड़ी। एल का मतलब होता है लॉट्स ऑफ लाइट। जब प्यार के पहले चरण में जाओगे तो सब नूर आ जाएगा। तुम आ गए हो, नूर आ गया। एल लॉट्स ऑफ लाइट। ओ ओशन ऑफ पीस, मेरे दिल को मिला सुकून। आपको शांति, आप शांति का सागर बन जाते हो। वी वैल्यू ऑफ वैल्यूज। जिंदगी में सारे वैल्यू आ जाते, तुम दूसरे की वैल्यू करना सीख जाते हो लव के तीसरे स्टेप के अंदर। और चौथा एंड ऑफ ईवल, आपके अंदर की सारी बुराइयां अपने आप दूर हो जाती है। इसीलिए तो किसी मूवी में कहा है कि प्यार इंसान को बहुत अच्छा बना देता है। लेकिन शर्त ये है कि वो प्यार ही होना चाहिए, बुखार नहीं होना चाहिए जो चढ़ता उतरता रहे, चढ़ता उतरता रहे। प्यार तो बहुत प्यारी चीज है। सो इस स्पिरिचुअल कॉमेडी के अंदर आप सभी को मैं प्यार करना सिखाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत होती है प्यार की खुद से। खुद की पहचान खुदा की पहचान दिलाती है। जब तक खुद को नहीं पहचाना, खुदा को भी नहीं पहचानोगे। इसीलिए जब आप किसी भी रिलेशनशिप के अंदर है, लव को समझें। लव में एल फॉर लल्लू नहीं, एल फॉर लॉट्स ऑफ लाइट बने। और जितने लल्लू लोग हैं, आज ही से वो सारे लोग ध्यान करना शुरू कर दें। ध्यान करोगे तो सब खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहोगे। यही मस्ती है, यही बात मैं आप लोगों को हंसा के, जगा के, बहला के, फुसला के बताने आया हूँ, सिखाने नहीं आया, क्योंकि सच में आपके अंदर ईश्वर है, लेकिन उसको जगाना पड़ेगा। लेकिन जो आपका पार्टनर है उसमें भी ईश्वर है, और ईश्वर को सबसे ज्यादा पसंद है वंदना, तारीफ। तभी तो हर आरती में, श्लोक में धड़ाधड़ तारीफ किए जा रहे हो, और जो ईश्वर आपके सामने है उसकी तारीफ नहीं कर रहे हो। तो जिनकी लाइफ लव लाइफ में लोचा चल रहा है, पहला रूल कंप्लेंट टू कॉम्प्लीमेंट। कंप्लेंट बंद करो, कॉम्प्लीमेंट शुरू करो। मुझे कॉम्प्लीमेंट दो सर, कितना अच्छा सुना रहे हो। कॉम्प्लीमेंट दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तारीफ चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, और तो और इस सृष्टि के बनाने वाले सुप्रीम बाप को भी तारीफ चाहिए। कभी कभी बन जाया करो हीरो, थोड़ी सी एक्टिंग लाओ जिंदगी के अंदर। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जब इतनी, जैसे तुम बोलोगे ना, मान लो आप किसी पति ने अपनी पत्नी को बोल दिया तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, वो कहती पापा से जाके बता दो, वो समझ जाएंगे किसने बनाया। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में मस्ती आएगी सिर्फ स्पिरिचुअल कॉमेडी से। इसलिए स्पिरिचुअल कॉमेडी में रोज डेली आंखें बंद कीजिए, मस्ती कीजिए, ध्यान कीजिए, और अपनी श्वासों के साथ अपने आत्म तत्व का सम्मान कीजिए। हरिओम तत्सत। आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।